2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। भजनलाल सरकार जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने के साथ ही सबसे पहला फैसला लिया था महिला आरक्षण को लेकर। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 50% महिला आरक्षण लागू किया गया और उसके बाद से ही लगातार राजस्थान में इस आदेश का विरोध देखने को मिला है। मनोज मीणा लगातार इस आदेश के विरोध में खड़े रहे हैं और पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक बार फिर से महिला आरक्षण के विरोध में आंदोलन होने जा रहा है। मेरे साथ मनोज मीणा है, उनसे जानना चाहेंगे। मनोज, एक बार फिर से महिला आरक्षण के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का रणनीति है, वह आप लोगों के द्वारा तैयार की जा रही है। देखो, ऐसा है, पिछले 1.5 साल में हमने सरकार से इस बात को खूब समझाने का प्रयास किया कि महिला आरक्षण के नाम पे आप युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो और आप कोई महिला सशक्तिकरण नहीं कर रहे। आप वोट बैंकों के सशक्तिकरण के चलते युवाओं के साथ में बड़ा धोखा कर रहे हो, क्योंकि रीट लेवल 1 के बच्चे, बीएसटीसी करे बच्चे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप उनके साथ में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अभी 33% आरक्षण की बात नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में करी है। आप पहले 33% तो आप लागू करा लीजिए, उसके बाद 50 की बात कर लेंगे। और 50 की बात आपको करनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सभी विभागों में करिए, सभी भर्तियों में कर दीजिए, आप विधानसभा में कर दीजिए। और मैं तो मोदी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, अगर राजस्थान में ही आपको अलग से कोई महिला सशक्तिकरण का मैसेज देना है तो प्रदेश की मुखिया महिला को बना दीजिए। दिया कुमारी जी को आप प्रदेश की मुखिया बना दीजिए, मैसेज चल जाएगा महिला सशक्तिकरण का। लेकिन आप बात करते हो दोगली, आप कोई सशक्तिकरण नहीं कर रहे। कितना आप महिलाओं का सम्मान करते हो, आपकी पार्टी कितना सम्मान करती है, नेता कितना सम्मान करते हैं, सब जानते हैं साहब, किसी से छुपा थोड़ी है। लेकिन आप ये कहते हो कि हम महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहे हैं। ना साहब, आप वोटों के लिए युवाओं को आप भ्रमित कर रहे हो। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मन बना लिया है कि हम इसे लागू कर रहे हैं, लेकिन मैं भजनलाल सरकार से कह रहा हूँ कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और ये आपको समझ आएगा जब वोट पड़ेंगे 2028 में चुनाव होंगे विधानसभा के, क्योंकि इन्हीं युवाओं ने आपकी सरकार बनाई थी और ये युवा आपको घर बैठा देंगे। और आने वाले दिनों में जल्दी एक पूरी रणनीति के तहत एक बड़ा आंदोलन फिर से महिला आरक्षण के मुद्दे पे हम खड़ा करेंगे, क्योंकि सरकार पता नहीं क्यों इतनी बेशरम हो गई, क्यों निष्ठुर हो गई, बात नहीं करना चाहती साहब। 1.5 साल राजस्थान में हर जिले में जाके आंदोलन करा, हर जिले हेडक्वार्टर का घेराव करा और सरकार ने एक वार्ता तक नहीं करी। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो पिछड़े वर्ग से, मतलब कि पीछे की पंक्ति से आता हूँ और मैं तो एक बहुत गरीब घर से आता हूँ, किसानी घर से आता हूँ। किसान के घर से आने वाला मुख्यमंत्री किसानों के बच्चों से बात नहीं करे तो आप कैसे किसान घर से आते हो भाई? हमें बताइए ना, आप कौन से किसान घर से आते हो? तो आपकी बातों में बहुत दोगलापन है, बहुत दोहरापन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा समझते हैं, जनता समझती है। आप राजस्थान के युवाओं को ठग नहीं सकते, आप बेवकूफ नहीं बना सकते और युवाओं के मुद्दों पे आपको विचार करना होगा। आपको महिला आरक्षण पे पुनः विचार करना होगा और आप विचार नहीं करते हो तो इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। अभी मैं सोमवार के बाद में एक लेटर लिखूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि प्रदेश में ये चल रहा है, आपकी सरकार ये कर रही है और इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर वहां से कोई जवाब आता है तो हम देखते हैं, बाकी आने वाले दिनों में फिर से सड़कों पे उतरेंगे और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और भजनलाल जी को दिखाएंगे कि युवाओं को अगर आप ग्रांटेड लोगे, युवाओं को अगर आपको समझेगो ही नहीं, तो युवा वो ताकत है जो सत्ता को बदलने की ताकत रखती है और युवा वो ताकत है जो कुछ भी करने की ताकत वो रखते हैं। अभी हालांकि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा हो चुकी है, लेकिन कितने पदों पर शिक्षक भर्ती होगी इसका खुलासा नहीं होगा। लेकिन अगर सरकारी सूत्रों की माने तो 10,000 से ज्यादा पदों पर ये भर्तियां नहीं होने जा रही है। ऐसे में लेवल 1 के हिस्से में लगभग 5,000 पद आएंगे, उसमें से भी आधे पद महिलाएं ले जाएंगी। किस तरीके से आप देखते हैं कि लाखों युवा बेरोजगारों के जो भविष्य है उसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि पूरी 10,000 भर्तियों में रीट लेवल 1 को कितनी भर्तियां मिलेंगी। उनमें सर 50% तो कोटे के तहत जाएगा, लेकिन ये भी समझिएगा कि 20% महिला होशियार होती है, पढ़ने में अच्छी होती है, तो वो जर्नल में चली जाएंगी। 50 का कोटा मिल गया, फिर कुछ स्पोर्ट का कोटा चल जाएगा, कुछ पीएच का कोटा चल जाएगा, तो साहब युवा के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। तो इसीलिए हम ये समझा रहे हैं सरकार को कि वो 5,000 में भी युवाओं के पास में तो साहब 1,000 भी नहीं आएंगी, कुछ मिलेगा ही नहीं। भर्ती कराने का फायदा क्या? फिर आप एक नोटिस निकालिए
कि रीट लेवल 1 में जो ये भर्ती होगी वो युवाओं के लिए नहीं होगी। खत्म बात। युवा मान लेंगे कि आप उनके पक्ष में नहीं हो, आपको उनकी भावना से कोई मतलब नहीं है, और युवा फिर अपने हिसाब से आपको सबक सिखा देंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आप इस महिला आरक्षण की आड़ में उनका गला घोटने का काम कर रहे हो। साहब, एक बच्चा बीएसटीसी करता है, कितना पैसा लगता है, गरीब घर से आता है। या तो फिर आप बीएसटीसी कराना बंद कर दीजिए युवाओं को, कि युवा बीएसटीसी नहीं करेंगे, महिलाएं करेंगी, तो बात खत्म। आपने साहब कितने लोगों को बीएसटीसी कराई? 8-10 लाख लोग राजस्थान में बैठे हैं बेचारे करके, और नौकरियां उन्हें 1000 मिलेंगी, तो क्या फायदा होगा? कंपटीशन कहाँ चला जाएगा? इस बात को भजन लाल जी समझ नहीं पा रहे। शायद हो सकता है कि उनका बेटा तो तैयारी करता नहीं है, समझ आती नहीं होगी, लेकिन उन्हें बड़ा मन रखते हुए समझना चाहिए। ठीक है भाई, उनका बेटा तो नहीं कर रहा, लेकिन और सब किसान के बेटे हैं, गरीब घर से आने वाले बच्चे हैं, तो उनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण पे पुनः विचार करना चाहिए। और वो नहीं करेंगे पुनः विचार तो उनकी बड़ी भूल होगी, और इतनी बड़ी भूल होगी जिसकी कीमत उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी खो के चुकानी पड़ेगी। तो ये मनोज मीणा थे। देखिए, महिला आरक्षण पर मनोज मीणा पहले भी कई आंदोलन कर चुके हैं, मांग को पुरजोर तरीके से उठा चुके हैं, तो वहीं एक बार फिर से महिला आरक्षण पर आने वाले दिनों में आंदोलन का बिगुल बजता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि महिला आरक्षण, जो भजनलाल सरकार का पहला फैसला माना जा सकता है, उस पर क्या सरकार फिर से मंथन करेगी, प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को अपने फैसले को बदलते हुए राहत देगी? ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।